God bless you. धन्यवाद। Please, ठीक है। long life, wife, son, daughter, all families, long life you. Be happy. High first part of ceremony. You can see after some time. Beginning, be happy you. Good luck donation. Money. क्या money? Money. क्यों? Yes. Bible says it's a blessing. All persons give. No. Give me donation. No. This isn't how it works. 1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है। हाँ, रोज का। यार ये एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, अगर आप ब्राह्मण समुदाय से है, धार्मिक आपको आता है, तो आप यहाँ आकर के भी कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सोशल मीडिया में वायरल इस पंडे का वीडियो सामने आने के बाद अनायास ही मन में एक वीडियो और उभरता है। काशी के 80 घाट पर गंगा किनारे भीख मांगकर किसी तरीके से अपना गुजर बसर करने वाली स्वाति का बताया जाता है कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलती हैं। यहां पर ये पंडे भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। दोनों मांग पैसा ही रहे हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में एक अंतर है। एक ने धर्म को पैसे की तरह इस्तेमाल किया और ईश्वर के नाम पर पैसा मांग रहा है, और दूसरी बेबस और लाचार है, क्योंकि दक्षिण भारत में एक बच्चे को जन्म देने के बाद जब उसके शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया तो घर वालों ने बाहर निकाल दिया और मजबूरन बनारस आकर किसी तरीके से भीख मांग करके गुजर बसर कर रही है। मैं जानता हूं यह वीडियो सामने आने के बाद भावना आहत गैंग को तकलीफ होगी, लेकिन भावना आहत गैंग को इस तरीके के पंडों से यह पूछना चाहिए कि आपके इस कृत्य से विदेशी नागरिक के सामने देश का कौन सा मान सम्मान और इज्जत बढ़ जाएगी। देश का मान सम्मान छोड़ दीजिए, जिस धर्म की आप वकालत करते हैं, धर्मो रक्षिति रक्षिता का जाप करते हैं, बताते हैं कि धर्म आप जैसे लोगों के कंधों पर टिका हुआ है, तो क्या धर्म और ईश्वर के नाम पर पैसा मांगने से आपके धर्म का सम्मान बढ़ रहा है? जरा देखिए। क्या हुआ? मुझको नहीं मांगता। बहुत नहीं मांग। क्या हुआ? God bless you. धन्यवाद। Please, ठीक है। long life, wife, son, daughter, all families, long life you. Be happy. High first part of ceremony. You can see after some time. Beginning, be happy you. Good luck donation. Money. क्या money? Money. क्यों? Yes. Bible says it's a blessing. All persons give. No. Give me donation. No. This isn't how it works, brother. You don't just put things on your head and say give me money. इस वीडियो को गौर से देखने के बाद यह बात तो समझ में आती ही है कि वो विदेशी शख्स साफ समझ रहा था कि उससे पैसा मांगा जा रहा है। वो मखौल भी बना रहा था। उसने सोशल मीडिया में इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, रिलीजियस स्कैम नंबर 1। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में, वीडियो थोड़ा कट गया है, लेकिन वो इसको रिलीजियस स्कैम बता रहा है। गौर से सुनिए। Bible says it's a blessing. All persons give. No. Give me donation. No. This isn't how it works, brother. You don't just put things on your head and say give me money. See, religious scams in Varanasi. अब विभिन्न धर्मों के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे तमाम धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि आपके इस कृत्य से भारत में ही नहीं, विदेशों में भी क्या आपके धर्म की और देश की थू नहीं हो रही है? इस वीडियो को छोड़ दीजिए, दूसरा वीडियो देखिए। 1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है। हाँ, रोज का। यार ये एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, अगर आप ब्राह्मण समुदाय से है, धार्मिक आपको आता है, तो आप यहाँ आकर के भी कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड जमा करना होगा। कोई यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। यानी कि अगर हम भी पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों के बीच रहते हैं और गैर ब्राह्मण है, तो चौकी तब भी नहीं लगा पाएंगे। बड़े बाबू, मैंने आपको बताया तो ना, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा ही सकल। सिर्फ वहाँ विप्र, ब्राह्मण, साधु, सिर्फ यही बोला गया है ना। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो पक्का है आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लोग का ये अपना नियम है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण समुदाय ही बैठेंगे। ये दोनों वीडियो आपको इसलिए दिखाए क्योंकि एक आपकी नजर में बेचारी है, भिकारिन है, भीख मांगती है, उसको आप हिकारत की नजरों से देखते हैं।
काम दूसरा शख्स भी यही कर रहा है, लेकिन वो धर्म और ईश्वर को बीच में ला रहा है। इसलिए इन जैसे लोगों को यह सम्मान मिलता है। नेशन जनमत का मानना है कि धर्म और आस्था निजी विषय है। मुझे कोई धर्म ना मानने की आजादी है, आपको कोई भी धर्म मानने की आजादी है, लेकिन धर्म के नाम पर लूट, ईश्वर के नाम पर बीच के बिचौलियों का खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे ना धर्म आगे बढ़ रहा है और ना ही देश का मान सम्मान और प्रतिष्ठा। इस वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों को मिर्ची लग रही हो, वो कम से कम धर्म और ईश्वर के नाम पर इस तरह का धंधा बंद करवा दें। भारत के लोगों को मूर्ख बनाते रहें, लेकिन विदेशी नागरिकों को मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें, इससे देश की बदनामी होती है। जब स्लम डॉग मिलेनियर नाम की फिल्में बनती हैं तो आप कहते हैं कि भारत की तस्वीर गलत ढंग से पेश की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर उस विदेशी नागरिक ने अपने देश में भी शेयर किया होगा। कौन सा आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ रही है? हालांकि मैं जानता हूं कि राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे हुए धर्मांध लोगों को यह बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं तथागत का अनुयायी हूं। उनकी एक कहानी है, बिच्छू डंक मार रहा था, फिर भी वो बिच्छू को उठा करके पानी के बाहर रख रहे थे। मतलब पाखंडियों को जिद है ना सुधरने की, तो हमने भी ठानी है इनको सुधार कर रहने की। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।